नाज़रीन, अगर कोई आपसे कहे कि टायरों से सस्ती, पायदार और माहौल दोस्त सड़कें बन सकती हैं, तो शायद आपको ये एक मज़ाहिया बात लगे। लेकिन बर्किना फासो में इब्राहिम ट्रावरे ने एक ऐसा अनोखा मंसूबा शुरू किया है, जो पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। जी हाँ, यहाँ पुराने, नकारा और कचरे में फेंक दिए जाने वाले टायरों को ज़मीन पर बिछाकर इनके ऊपर सड़कें तामीर की जा रही हैं। और ये सिर्फ कोई तजुर्बा नहीं बल्कि एक मुकम्मल रोड नेटवर्क का हिस्सा बन चुका है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इब्राहिम ट्रावरे को ये अजीबो-गरीब रास्ता क्यों अपनाना पड़ा? क्या ये सस्ती टेक्नोलॉजी है? क्या इसके पीछे कोई माहौलियाती हिकमत अमली है? ये वो सवालात हैं जिन्होंने दुनिया भर के इंजीनियर्स को हैरान कर दिया। लिहाजा इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि ये अनोखा प्रोजेक्ट कैसे बर्किना फासो की तकदीर बदल रहा है और क्यों दुनिया भर के इंजीनियर्स इस अफ्रीकी कौम के तजुर्बे से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, तो इसे आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये वो मुल्क है जो बैनुल-अक़वामी कर्ज़ों पर इन्हिसार करता है, जिसका ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना और तबाह हाल था, जिन्हें आपस में मिलाने वाले रास्ते कच्चे और ख़तरनाक थे, जिन पर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड या स्कूल बसें घंटों धंस जाती थीं। इन्हीं हालात में इब्राहिम ट्रावरे को मजबूर कर दिया कि वो कोई ऐसा हल निकाले जो कम खर्च, देरपा और माहौलियाती तौर पर महफूज हो। इसी पसे मंजर में पुराने रबड़ के टायरों से सड़कें बनाने का मंसूबा सामने आया। जी हाँ, वही टायर जो गाड़ियों के नकारा होने के बाद कचरे का हिस्सा बन जाते हैं, जिन्हें जलाने से जहरीला धुआं पैदा होता है या जो नदी नालों में फंसकर माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनते हैं। इन्हीं टायरों को इब्राहिम के हुक्म से जमीन पर एक तरतीब से बिछाया गया। इसके ऊपर खास किस्म का सीमेंट मिक्सचर डाला गया जो रबड़ के से चिपक जाता है और गर्मी और सर्दी बर्दाश्त कर सकता है। माहिरीन का कहना है कि ये टेक्निक ना सिर्फ माहौल दोस्त है बल्कि खर्च में भी रवायती सड़कों के मुताबिक 40% कम है। ये सड़कें ज़लज़ले और बारिश के झटकों को बेहतर तौर पर जज़ब करती हैं। रबड़ की खासियत ये है कि ये कंप्रेशन बर्दाश्त कर सकता है और जल्दी फटता नहीं। यही वजह है कि बर्किना फासो की कई छोटी बस्तियां अब मरकजी शहरों से जुड़ गई हैं। जहां पहले 5 घंटे लगते थे, अब 1 घंटे में पहुंचा जा सकता है। इब्राहिम ट्रावरे ने ना सिर्फ इस मंसूबे को आगे बढ़ाया बल्कि इसमें हजारों नौजवानों को रोजगार भी फराहम किया। रबर के टायर जमा करने से लेकर इनकी सफाई, तरतीब और सड़कों में इस्तेमाल तक के हर मरहले में मकामी मजदूर शामिल हैं। इससे ना सिर्फ बेरोजगारी कम हुई बल्कि लोगों को अपने ही मुल्क में तरक्की का एहसास हुआ। कुछ मकामी इंजीनियर्स ने मशवरा दिया कि अगर टायरों के दरमियान खाली जगहों में रेत या मखसूस प्लास्टिक मटेरियल भरा जाए तो इनकी मजबूती मजीद बढ़ सकती है और ये तजुर्बा अब आजमाया जा रहा है। इस मंसूबे के जरिए बर्किना फासो ने अपनी इंपोर्ट पर भी ज़रब लगाई है। रोड कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाला कीमती बिटुमिन, एस्फाल्टन और दीगर मवाद आम तौर पर बाहर से मंगवाया जाता है, जो ज़र मुबादला पर दबाव देता है। लेकिन जब पुराने टायरों जैसे मकामी नकारा मवाद से काम लिया जाए तो मुल्क की मईशत पर बोझ कम होता है। यही चाल है जो इब्राहिम ट्रावरे ने खामोशी से खेली और बैनुल अक़वामी माशी चकने शिकंजे को चकमा दे दिया। अब दुनिया भर की नजरें इस मंसूबे पर हैं। कई अफ्रीकी ममालिक जैसे माली, नाइजर और चाड के वफूद बर्किना फासो आ चुके हैं ताकि इस मॉडल का मुताला कर अपने मुल्कों में अपनाएं। कुछ यूरोपीय माहौलियाती इदारों ने इस मंसूबे को एको रोड मॉडल का नाम देकर सराहा है। इनका कहना है कि अगर तरक्की याफ्ता ममालिक भी इस मॉडल को कम ट्रैफिक वाले इलाकों में आजमाएं तो आलूदगी में नुमाया कमी आ सकती है। अब इब्राहिम ट्रावरे के लिए ये सिर्फ एक रोड प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक नजरिया है खुद इन्हसारी का, मकामी ताकतों पर भरोसा का और ये साबित करने का कि अगर नीयत साफ हो तो एक गरीब मुल्क भी दुनिया को हैरान कर सकता है। और हकीकत यह है कि वो कर चुके हैं। नाजरीन, अब बात करते हैं इस मसनूई नहर यानी आर्टिफिशियल कनाल के बारे में जो इब्राहिम ट्रावरे ने अपने किसानों के लिए बनाना शुरू की है। ये सिर्फ पानी की नाली नहीं बल्कि एक ख्वाब है। एक ऐसा ख्वाब जो बरसों से बर्किना फासो के किसान देखते आ रहे हैं, मगर कभी इससे हकीकत में बदलने वाला कोई ना आया। बर्किना फासो के देहात में अक्सर किसानों की फसलें बारिश की कमी से तबाह हो जाती हैं। बीज तो बो दिए जाते हैं मगर पानी ना मिलने की वजह से खेत खुश्क रह जाते हैं और अनाज ना उगने की वजह से फाके होते हैं। इब्राहिम ट्रावरे जब इक़्तिदार में आए तो वो सिर्फ सियासतदान नहीं बल्कि एक ज़मीन से जुड़ा हुआ लीडर था। उन्हें मालूम था कि अगर किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा, अगर ज़मीन हरी होगी तो ज़र मुबादला बढ़ेगा, बरामद बढ़ेंगी और बर्किना फासो तरक्की करेगा। इसी सोच के तहत उन्होंने मसनूई नहरों का एक बड़ा
منصوبہ شروع کیا جو بارش کا پانی ذخیرہ کر کے سال بھر کھیتوں کو سیراب کرے گا۔ اب کسان کو نہ بادلوں کا انتظار کرنا پڑے گا، نہ دعاؤں پر گزارا، پانی اب اس کی مٹھی میں ہوگا۔ یہ منصوبہ صرف زراعت نہیں سنوارے گا بلکہ ملک کی زرعی پیداوار، خوراک کی خود کفالت اور زر مبادلہ میں بھی اضافہ کرے گا۔ اب گندم، چاول، مکئی، سبزیاں، پھل اور دیگر اجناس نہ صرف ملک میں پیدا ہوں گے بلکہ ممکنہ طور پر برآمد بھی کیے جا سکیں گے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس جدید شہر کی جو ابراہیم تراورے برکینا فاسو کے دل میں بسا رہے ہیں۔ یہ صرف ایک خواب نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جو دن بدن اپنی تکمیل کے قریب جا رہی ہے۔ برکینا فاسو جہاں دن کے وقت بھی گھروں میں اندھیرا ہوتا تھا، جہاں عورتیں لکڑیاں جلا کر کھانا پکاتی تھی اور بچے پڑھنے کے لیے لالٹین کا سہارا لیتے تھے، آج وہ ملک ایک ایسا شہر بنا رہا ہے جو صرف سورج کی روشنی سے چلے گا۔ جی ہاں ناظرین، یہ ہے سولر سٹی، ایک مکمل خود مختار ماحول دوست جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ شہر جہاں نہ بجلی کے کھمبے ہوں گے، نہ تیل یا گیس کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی بھاری بلوں کا بوجھ ہوگا۔ یہاں ہر گھر، ہر اسکول، ہر ہسپتال اور ہر فیکٹری کی چھت پر سولر پینلز نصب ہوں گے جو اپنی توانائی خود پیدا کریں گے۔ ابراہیم تراورے جانتے ہیں کہ ترقی صرف عمارتیں بنانے کا کام نہیں بلکہ ایسی تبدیلی لانے کا نام ہے جو ہر شخص کی زندگی آسان بنا دے۔ اسی لیے انہوں نے یہ پروجیکٹ شروع کیا ہے تاکہ ملک میں توانائی بحران ختم ہو اور نوجوان کو روزگار بھی ملے۔ کیونکہ سولر پینل بنانے، نصب کرنے اور سنبھالنے کے لیے بڑی تعداد میں مقامی ہنرمندوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ پروجیکٹ صرف ایک شہر کی نہیں بلکہ پورے برکینا فاسو کے لیے رول ماڈل بن رہا ہے، جہاں جدید اسکول، سولر بسیں اور مفت سولر انٹرنیٹ زونز ہوں گے تاکہ نوجوان دنیا سے جڑ سکیں۔ سوچیں، ایک ایسا ملک جو کبھی دنیا کے نقشے پر نظر نہیں آتا تھا، آج وہ ماحولیات، توانائی اور خود کفالت کے میدان میں دنیا کو راستہ دکھا رہا ہے۔ یہ سب کچھ ممکن ہوا کیونکہ ابراہیم تراورے نے امداد کا انتظار نہیں کیا بلکہ اقتدام کیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے ابراہیم تراورے کا یہ سفر صرف برکینا فاسو کا نہیں بلکہ پورے افریقہ، عالم اسلام اور دنیا کے مظلوم عوام کے لیے امید کی کرن ہے، تو اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں، شیئر کریں تاکہ دنیا دیکھے کہ تبدیلی صرف بڑی طاقتوں کے پاس نہیں ہوتی بلکہ ایک سچے باہمت عوامی لیڈر کے ہاتھ میں بھی انقلاب کی کنجی ہو سکتی ہے۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ ان تمام منصوبوں میں سے سب سے زیادہ متاثر کن آپ کو کون سا لگا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے مزید ویڈیوز بنائیں جو نہ صرف معلوماتی ہوں بلکہ دل کو بھی چھو جائیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی امید، ہر نئی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔